हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 1 फेब से 7 फेब के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से। डेफिनेटली आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, सो लियो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? लेट्स क्लैरिफाई दिस। एस ऑफ वॉन्ड, द वर्ड, ओके। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लियो, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो राइट नाउ। अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में काइंड ऑफ साइलेंस भी दिख रही है, एक मेजर साइलेंस, एज वेल एज आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो इस टाइम पे। अपनी गट फीलिंग को सुनते हुए नज़र आ रहे हो। एज वेल एज आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो हैप्पी रहने का राइट नाउ, खुश रहने का अपने साइड से। एंड ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप किस कोई साइकिल, मेजर मेजर साइकिल क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी तरह की पार्टनरशिप हो सकती है जिसको आप क्लोज कर रहे हो, जो जिसका चैप्टर आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हुए नज़र आ रहे हो, इंट्यूटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, सो दिस कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप जिनके साथ आपने ये चैप्टर आपका क्लोज हुआ है, आप उन्हीं के साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट की तरह है, ठीक है, आपकी ट्रू हैप्पीनेस की तरह है। बेसिकली ऐसा लग रहा है कि आप मेजर मेजर एक काइंड ऑफ एक चैप्टर क्लोज करना चाहते हो, ठीक है, एक साइकिल क्लोज करना चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में राइट नाउ। तो आप डेफिनेटली हैप्पी दिखाई दे रहे हो, खुश दिख रहे हो। आप अपनी हैप्पीनेस, अपनी कंटेनमेंट पर बहुत बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो। एज वेल एज आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, मैं देख रही हूँ, फॉर सम काइंड ऑफ क्लोजर, ठीक है। मीन्स ऐसा लग रहा है या तो आप एक प्रॉपर क्लोजर चाहते हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, काइंड ऑफ मे बी मैरिज कमिटमेंट टाइप से, ठीक है। इस वजह से आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। एट द सेम टाइम आप किसी कोलैबोरेशन पार्टनरशिप का साइकिल चैप्टर ऑलरेडी क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। या कोई पार्टनरशिप है, आपको लग रहा है कि ये पार्टनरशिप जो कांस्टेंट बेसिस पे चल रही है, जहाँ पे चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, वो साइकिल क्लोज हो, या फिर कोई पार्टनरशिप की साइकिल ऑलरेडी क्लोज हो रही है आपकी लाइफ से, आपके लव लाइफ से। एंड इसी के साथ आप एक ब्रांड न्यू बिगनिंग कर रहे हो टू मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को लेके ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। या
ओके, लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लियो के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। लाइक ये ऐसा भी हो सकता है लियो कि ये पर्सन काइंड ऑफ आपको और इस सिचुएशन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करके चल रहे हैं कुछ चीज़ों को। लेट्स सी, देख लेते हैं। Nine of Pentacles, Devil and 10 of Wands। या ये अपने करियर पर, अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एज वेल एज इनको लग रहा है कि ये किसी भी तरह के टॉक्सिक साइकिल से अब डील नहीं कर सकते। ऑलरेडी ये एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम से एक टॉक्सिक अनहेल्दी साइकिल, अनहेल्दी पैटर्न से डील कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन कम्प्लीटली क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है, और लाइक बिल्कुल भी ना कुछ कहना चाह रहे हैं, ना कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये कॉन्स्टेंटली अपने अपने करियर पर बहुत फोकस कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली अपने करियर, अपने अपने मनी, अपने फाइनेंसिस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस पर। एज वेल यहाँ पे ना बहुत टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है, ठीक है, अनहेल्दीनेस दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जीज भी हो सकती है आपको इस पर्सन को लग रहा है इस कनेक्शन में, सिचुएशन में, ठीक है, जिसके कारण ये बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। एंड राइट नाउ ये किसी भी तरह का बर्डन लेने के लाइक एनर्जीज में नहीं दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये डेफिनेटली चाहते हैं चीज़ें कनेक्ट कंटिन्यू करना, ठीक है, बट इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन ऑलरेडी बहुत अनहेल्दी सिचुएशन है, टॉक्सिक सिचुएशन है, जिससे ये डील नहीं कर सकते। सो इन्हें चुपचाप से अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी इंडिपेंडेंस पर फोकस करना है, एंड लाइक अपना हार्ट चक्र क्लोज करके रखना है। बेसिकली बहुत लंबे समय से ऑलरेडी एक टॉक्सिक अनहेल्दी साइकिल से डील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सिचुएशन काइंड ऑफ बहुत टॉक्सिक थी, अनहेल्दी काइंड ऑफ थी, ठीक है, और लाइक ये अब कोई भी अनहेल्दी पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल में जाना नहीं चाहते। दैट्स वाई। सो लियो की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज में दिख रहे हो लियो, इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके और सिचुएशन को लेके, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? और आप बहुत ज़्यादा चिंतन मनन करते हो नज़र आ रहे हो, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, हाई प्रीस्टेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लियो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। आप इस पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हो डेफिनेटली, एटलीस्ट एज अ फ्रेंड जोन में ही आप कनेक्ट होना चाह रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड यू फील लाइक कि रहने ही देते हैं, ठीक है, लाइक साइलेंस, फिर देन आप साइलेंस मेंटेन कर ले रहे हो। सो इट्स फील लाइक कि आप कॉन्स्टेंटली ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी में चल रहे हो। एक मन आपका कह रहा है कि आप इस पर्सन से बात करो, नॉर्मल तरीके से एटलीस्ट बात करो, लेकिन उसमें भी आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव और ओवर थिंकिंग, और देन आपको लग रहा है कि नहीं नहीं रहने देते हैं, साइलेंट मोड में आप चले जा रहे हो। सो कॉन्स्टेंटली एक जगलिंग चल रही है, एक कन्फ्यूजन, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ स्थिति बनी हुई है। आप इस कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी से बाहर आना चाहते हो सकता है आप एक साथ 2 लोगों से डील कर रहे हो, या 2 सिचुएशन से डील कर रहे हो, 2 पर्सन से डील कर रहे हो, बट
काइंड ऑफ आप कंफ्यूज्ड, जगल और अनस्टेबल फील कर रहे हो, एंड आप इस चीज़ से बिल्कुल बाहर निकलना चाहते हो। जो अनस्टेबिलिटी चल रही है लंबे समय से, आप इससे बाहर आना चाहते हो। या आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, लियो। सो लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? 7 ऑफ पेंटिकल्स, वेटिंग एंड वॉचिंग काइंड ऑफ एनर्जीज दिखाई दे रही हैं लियो आपके पर्सन की साइड से। वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ओके, सो इस पर्सन के हिसाब से इनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, सिचुएशन में बहुत सारा माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन, ईगो बैटल्स हैं। ठीक है, ईगो, आप दोनों के बीच बहुत सारे ईगो बैटल्स हैं। एंड राइट नाउ ये पर्सन बिल्कुल भी इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके पैशनेट फील नहीं कर रहे हैं, ना ही अपने साइड से किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स ये एक मैनिफेस्टेशन तो कर ही रहे थे एक लंबे समय से, लाइक एक अट्रैक्शन, एक पैशन तो बहुत ज़्यादा बना हुआ था इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके, इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके। बट राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि अभी इनके साइड से कोई पैशन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, और ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा मेंटली सफोकेट फील कर रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके। लाइक कांस्टेंट चैटर चल रही है इस पर्सन के दिमाग में। ठीक है, इनको लग रहा है कि इस ओवरऑल सिचुएशन में बहुत सारा मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स और ईगो हैं, ईगो बैटल्स है आप दोनों के बीच में। सो ये कॉन्स्टेंटली बस वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में बने हुए हैं। ठीक है, ये वॉचिंग मतलब ये देख रहे हैं चीज़ों को, लेट्स सी काइंड ऑफ एनर्जीज। ठीक है, और वेट कर रहे हैं कि कब ये इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे या कब ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी। ठीक है, सो लियो आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 फेब के लिए? एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग दिख रही है। ठीक है, आप अपना हार्ट चक्रा ओपन करते हुए नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो राइट नाउ लियो, ऐसा लग रहा है कि आप अपने साइड से बहुत ज़्यादा मैच्योर और ग्राउंडेड एनर्जीज में रहने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल इस सिचुएशन में बहुत सारा क्योस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और लेकिन आप इस ओवरऑल सिचुएशन को लेके, कनेक्शन को लेके बहुत लव रखते हो, बहुत फीलिंग्स रखते हो, इमोशंस दिखाई दे रहे हैं आपके साइड से। बट दैट्स वाई आप क्या सोच रहे हो कि लाइक छोड़ देते हैं चीज़ों को, अभी हाल के लिए छोड़ देते हैं, और आप वेट कर रहे हो कि आपके रिलेशन में, सिचुएशन में कब लाइक चीज़ें रीस्टार्ट होंगी। ठीक है, एक फ्रेश तरीके से, एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज राइट नाउ तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड, मैच्योर तरीके से सोच रहे हो, और बहुत स्टेबल रहने की भी कोशिश कर रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, बट स्टिल बहुत सारा केओस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा मेंटेन हो रहा है इस कनेक्शन और सिचुएशन में। दैट्स वाई आप चीज़ों को छोड़ रहे हो और वेट कर रहे हो उस टाइम के लिए जब इस रिश्ते में एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी, इमोशनल वाली। ठीक है, इमोशंस भी कहीं ना कहीं होंगे। ठीक है, और जब दोनों साइड से एक इमोशनल कनेक्टिविटी होगी, या ये फीलिंग्स तो है ओवरऑल तरीके से लियो, डेफिनेटली आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, बट ऐसा लग रहा है अब आप शो नहीं कर रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड में हो, प्रैक्टिकल और डिटैच एटीट्यूड में। सो लियो की लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से
1 फेब से 7 फेब के लिए। 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि लियो, आप अगर बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है ना आपको अपनी लाइफ में, या इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, जस्ट सरेंडर इट, बिकॉज विद टाइम इस आप इस कंफ्यूजन, इस स्टैग्नेंसी और डिससेटिस्फैक्शन से आप बाहर आ जाओगे, एंड जो आपको चाहिए बेसिकली आपको उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी भी मिलेगी। सो बहुत ज़्यादा उससे फाइट नहीं करना है, सरेंडर करने की कोशिश करना है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।